एक संघर्षशील शिक्षिका के सम्मान में शिक्षकों ने निकाला कैंडल मार्च। हेमा सिंह मैडम को श्रद्धांजलि। रायपुर 16 सितंबर 2024। बस्तर और सरगुजा संभाग समेत छत्तीसगढ़ राज्य के बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर चल रहे संकट के बीच शिक्षिका हेमा सिंह मैडम नहीं रही। इनको श्रद्धांजलि स्वरूप रायपुर में एक भव्य कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा जिले की सहायक शिक्षिका हेमा सिंह, जो अपने साथियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्षरत थीं, हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। इस कैंडल मार्च में आदिवासी क्षेत्र सरगुजा से लेकर बस्तर के कोंटा तक के सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। रायपुर के सुभाष स्टेडियम से लेकर घड़ी चौक तक शिक्षकों ने कैंडल मार्च तथा कैंडल जलाकर हेमा सिंह मैडम को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कैंडल मार्च के दौरान शिक्षकों ने न्याय की मांग करते हुए अपने अधिकारों और सेवा सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। सभा में प्रमुख शिक्षकों और संगठनों ने हेमा सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा, हेमा मैडम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर अपनी न्यायपूर्ण मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। शिक्षकों के इस एकजुटता भरे समर्थन ने इस आयोजन को और भी प्रभावशाली बना दिया, लेकिन शिक्षकों के बीच असुरक्षा और भविष्य के प्रति चिंता गहराती जा रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इस दौरान कुछ शिक्षक ने मीडिया से कुछ ऐसे परिस्थितियों को साझा किया जिसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। कुछ लोगों ने मकान व शादी करने के लिए लोन ले रखी है। कुछ लोगों का यह कहना है, नौकरी नहीं तो कर्ज कैसे छूटेंगे, नौकरी नहीं तो पति छोड़ देंगे, रेलवे की नौकरी छोड़कर बड़ी गलती की, साहब आइए जाने क्या सच है। आप लोग अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं और सरकार से गुहार की बात कर रहे हैं और उसको लेकर के कैंडल मार्च भी आज कर रहे हैं, क्या विषय है? सर, विषय इंटरकनेक्टेड इस तरह से हुआ कि हमारी एक सहायक शिक्षिका है हेमा सिंह मैडम, जो दंतेवाड़ा में पदस्थ थी, रहने वाली वो जांजगीर चांपा की थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिकूल निर्णय हमारे लिए आया तो हम सभी कलेक्टर्स के पास ज्ञापन देने गए हुए थे। उसी सिलसिले में दंतेवाड़ा में वो भी ज्ञापन देने गई हुई थी। वापसी में अनफॉर्चुनेटली उनकी बोलेरो से टक्कर हो गई और तो वो हमारे बीच नहीं रही, तो इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आज रायपुर में एक शांति रैली निकाल रहे हैं। और इंटरकनेक्टेड इसलिए है सर क्योंकि वो भी एक सदस्य थी जो बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी इस निर्णय से। जैसे हम जो 3000 साथी हैं उनके बीच की वो एक सदस्य थी और वो भी अपनी बात सरकार और शासन तक पहुंचाने के लिए गई हुई थी। और हम भी किसी न किसी तरह से आपके माध्यम से, जिस भी माध्यम से बन पा रहा है, अपनी बातें शासन तक पहुंचा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर आप लोग जो विचार बना रहे थे, पिछले समय भी एक छोटा सा स्वरूप आप लोग दिए थे छत्तीसगढ़ में, एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो क्या प्लानिंग है आगे? नहीं, प्लानिंग वही है सर, शासन के माध्यम से हम आपके माध्यम से शासन को ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा रिश्ता निकाले जिससे कि न्यायपालिका सम्मान रह जाए और हमारे को सेवा सुरक्षा भी प्रदान हो जाए। शासन के पास रास्ते हैं, उनको सुझाव भी दिए जा चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं कि शासन अब क्या कर रही है हमारी सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अभी तक उनकी तरफ से हमको सकारात्मक आश्वासन ही मिला है। मेरा नाम अंकित चौबे है सर, मैं सहायक शिक्षक कांकेर पोस्टेड हूँ। तो आप लोग अपनी नौकरी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसको लेके आगे क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या योजनाएं बना रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास किया गया है। हमने पहले हाई कोर्ट में जो बीएड अभ्यर्थी ने जो केस लगाया था उसके अगेंस्ट में हम भी गए थे हाई कोर्ट, और इसके पश्चात हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उन्होंने जो है माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को ही प्रभावी करने का उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है। अब हमारे पास कानूनी रास्ते तो हैं, लेकिन हम सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो
जो है हमारी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार की विधिक सहायता करे अथवा हमारी सेवाएं सुरक्षित रखने के लिए हमें किसी अन्य विभाग में वो समायोजन वो कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, तो क्या आप उसकी अवमानना करके उनको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए, उनको चैलेंज करना उनकी अवमानना नहीं है, वो हमारा विधिक अधिकार है। हम विचार कर रहे हैं कि हम उस पर जाएं या ना जाएं। और फिलहाल की जो रैली है वो सबसे पहले तो हमारी जो बहन है स्वर्गीय हेमा सिंह जी, उनकी दिवंगत आत्मा को तथा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, एनसीटी नामक की जो संस्था है उसमें भारत भर के जितने शिक्षाविद हैं वो शामिल है। ऐसी संस्था एक गजट का निर्माण करती है और 5 साल के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस गजट को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में इन 5 सालों में जिन बीएड अभ्यर्थियों ने देश भर में, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जो लाखों अभ्यर्थी जो है बीएड कर चुके हैं, वो पूर्णतः निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है। हम परीक्षा की तैयारी करके मेरिट में रैंक लेकर हम आए हैं तथा हमने नियुक्ति पाई है। इसलिए हमारी सरकार से केवल यही दरख्वास्त है कि किसी प्रकार से हम निर्दोषों की नियुक्ति बचाए रखने का प्रयत्न करें। जनता के बीच एक सवाल, ये सवाल को लेकर के बातें हो रही है, गुनगुनाहट हो रही है कि जिस प्रकार से आप लोग बीएड करके और मेरिट लिस्ट में आकर के अपनी पूरी जो परीक्षाएं हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग 1 साल तक नौकरी करते रहे और अचानक एक फरमान जारी होता है कि बीएड को कैंसिल किया जाए और डीएड को स्थान दिया जाए। इसको ये विरोधाभास है या इसको कैसे देखते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको आप लोग स्वीकार करते हैं? देखिए, हमारे राज्य में शिक्षा विभाग में जाने के लिए 2 डिग्रियां हैं। एक डिग्री है बीएड और एक डिप्लोमा है डीएड। इन दोनों ही कोर्स को करने के लिए पहले प्री बीएड और प्री डीएड की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो सबसे पहले एक तो सामान्य समझ ये कहती है, एनसीटी का जो बजट है 2018 का, वो ये कहता है कि हम वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में बीएड के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ये 2018 का बजट कहता है। और डीएड करके आप केवल वर्ग 2 और वर्ग 3 में आप जा सकते हैं। तो सामान्य समझ से कोई भी व्यक्ति बीएड को ही चुनेगा। तो सबसे पहले हमने प्री बीएड की परीक्षा हमने दिलाई, वहां हम सफल हुए। 2 साल का हमने कोर्स किया। उसके बाद जो हमने टेट की परीक्षाएं दी, उसी प्राथमिक की हमने टेट की परीक्षाएं दी। यहाँ तक कि जिस प्राथमिक की कक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अयोग्य करार दिया है, उसी टेट की परीक्षा में सन 2022 में मैंने टॉप किया है। तो परीक्षा से बेहतर और प्रमाण क्या हो सकता है आपकी योग्यता का? पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है, उसके बाद एक ऐसी भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। उस भर्ती की परीक्षा में डीएड के अभ्यर्थियों और बीएड के अभ्यर्थियों दोनों को ही समान अवसर दिया गया, समान सिलेबस दिया गया था। अब रिजल्ट भी आ जाता है 2 जुलाई को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। अब एक तो ये बात है कि खेल के समाप्ति के पश्चात खेल के नियम बदल दिए जाते हैं। ऐसे में एक अभ्यर्थी क्या करे? उसका दोष कहाँ पे है? वो अभ्यर्थी कहाँ जाए? उसका कोई दोष नहीं है। माननीय न्यायालय ने दोषी अगर ठहराया है तो एनसीटी को ठहराया है, हमें दोषी नहीं ठहराया है। माननीय न्यायालय के फैसले को आप कैसा देखते हैं और क्या महसूस करते हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध तो हम नहीं जाना चाहते। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। हम सरकार से यही दरख्वास्त कर रहे हैं। अगर सम्मान करते तो चैलेंज खत्म हो जाता है। फिर नहीं, वो हमारा विधिक अधिकार है सर। अगर हम विचार करते हैं और हमारे पास विधिक रूप से कोई नए पॉइंट को नए बिंदु हमारे पास होंगे तो हम बिल्कुल इसे हम चैलेंज करने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारा अधिकार है, इसमें अवमानना की कोई बात नहीं है। जी, परिचय जी, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं वर्तमान में जनपद प्राथमिक शाला खाले मुरवेन में बतौर सहायक शिक्षक पदस्थ हूँ। मैडम, महिला शिक्षक हैं आप। जी और 1 साल से आप परिवार को छोड़ करके, शायद हो सकता है दूर सुदूर में आप। जी सर। और अचानक ये फरमान उच्चतम न्यायालय से जारी होता है कि आपकी जो नियुक्ति है वो अब खतरे में है। जी सर। तो क्या महसूस करते हैं? सभी तरीके से सर, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से हम सब व्यथित हो चुके हैं। क्योंकि 1 साल तक पूरी निष्ठापूर्वक अपनी सेवा देने के बाद अगर ये फरमान आता है तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा व्यथित करने वाली खबर है। और मेरी जो पोस्टिंग है वो तो कांकेर जिले में, लेकिन मेरे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सुदूर अंचलों में, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में ही हमारी क्योंकि नियुक्ति हुई है। और कुछ साथी ऐसे क्षेत्रों में भी पदस्थ हैं जिनके लिए उनको पहाड़ चढ़कर, गाड़ी छोड़कर पहाड़ चढ़कर भी जाना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद पिछले 1 साल से बहुत ही अच्छी तरह हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो आया है बात आदेश, करें हम आयु सीमा की,
जी सर। अब ऐसा स्थिति है कि कुछ लोग जो है अब आयु जो है उनकी पूर्ण हो नियुक्ति की चुकी है। आयु मैं खत्म खुद हो उनमें गई से एक है। कैंडिडेट हूँ सर। मेरी इस नौकरी में लगने के साथ ही मेरी आयु सीमा खत्म तो हो आप गई थी। ऐसा तो मेरे कुछ होता है कि आप लोगों की जो निरस्तीकरण की जो बात कर रहे हैं, कोर्ट हाई कोर्ट जो आदेश किया और उसमें आप लोग अगर बहाल नहीं होंगे तो आखिरकार क्या होगा आप लोगों को? फिर तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है सर, क्योंकि मेरी भी जैसे एज लिमिट हो चुकी है, तो अब इसके बाद मैं भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रह जाती हूँ एज पर माई एज लिमिट। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं, हमारे मेल कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं जिनकी एज लिमिट हो चुकी है। तो हमारे पास तो मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। कोर्ट को चैलेंज करने के लिए सड़क की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? मुझे सर हमारी सरकार पर भरोसा है कि सरकार इसके लिए बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। तो मुझे कहीं भी ये नहीं लगता कि हमको कुछ गलत रास्ता अपनाने की जरूरत पड़ेगी। हमें हमारे जो सीएम महोदय हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे। परिचय दीजिए। मैं बिजल पटेल, कांकेर कुरिस्टिकुट में पदस्थ हूँ सर, सहायक शिक्षक। सर ऐसी सूरत में तो हमें, क्योंकि हम सभी का अधिकार है, हमारी ये जॉब है जो है, हमारी गलती कोई है नहीं इसमें, और सब मेहनत करके मेरिट में आके लगे हैं। तो गलती है नहीं पर गलत हो गया है। जी सर। इसको कैसे सुधारने की कोशिश करेंगे? सरकार से ही हम मांग कर सकते हैं सर, गवर्नमेंट से ही हम ये मांग कर सकते हैं कि हमारी जॉब। क्या लगता है कि विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो साय साय हर काम करती है, तो आपकी भी जो मांग है और आप लोगों की जो तकलीफ है वो साय साय दूर होगी? जी सर, बिल्कुल भरोसा है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। विष्णुदेव साय की सरकार और विष्णुदेव का कार्य प्रणाली जो साय साय पर आप लोगों को भरोसा है? जी सर। सर और गवर्नमेंट कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स गर्ल्स हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं जो इस डिपार्टमेंट में अभी ज्वाइन की हुई है, तो मेरी तो बस यही मांग है, क्योंकि लड़कियों के को। साथ अब बेटा भी खतरे में है। जी सर, ये भी है, लेकिन मैं यही मांग करती हूँ कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन, मौखिक आश्वासन तो बहुत दिया है, हमें लिखित आश्वासन भी चाहिए था। जी जी सर। जी सर, मेरा नाम चारू वर्मा है और मैं नरहरपुर ब्लॉक कांकेर में पदस्थ हूँ।